हेलो फ्रेंड्स, आपके मेरे यूट्यूब चैनल कुक विद लव ममता वर्मा में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी का नाम है लच्छा पराठा बर्गर, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी बनी है और काफ़ी टेस्टी है। इसका ट्विस्ट यही है कि ये लच्छा पराठा के साथ ही इसे बनाया गया है। इसे आटे से बना के तैयार किया गया है। आइए फ्रेंड्स, बिना देर करे हुए इस रेसिपी को अब बनाना शुरू करें। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम बॉयल पोटैटो को लेकर सारे बॉयल पोटैटो को हम पील कर लेंगे एक बर्तन में। इसके बाद मैशर को लेकर मैशर की सहायता से सारे बॉयल पोटैटो को हम मैश कर लेंगे। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, पोटैटो को इतना मैश करिए कि इसमें एक भी गिल्टी ना रह जाए। मैश करने के बाद इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून रेड चिली और 2 टीस्पून इसमें आप डालिए अरारोट, या फिर आप कॉर्नफ्लोर भी इसमें डाल सकते हैं। इसे डालने के बाद इसको अच्छे से आप मिला लें। इतना मिलाइए कि सारे मैश में आपका अरारोट और जो सॉल्ट और रेड चिली फ्लेक्स डाला है वो अच्छे से मिल जाए। पोटैटो का डो तैयार होने के बाद एक हथेली में आप ऑयल लेकर दोनों हथेली में उसे लगा लें। जब हाथों में जब लग जाए उसके बाद उसमें से पोटैटो डो में से थोड़ा सा एक पेड़ा निकाल कर उसे उस ऑयल वाली हथेली से उसे चिकना कर लें, गोल गोल घुमाते हुए एक टिक्की का शेप बना दें, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब मैंने एक टिक्की का शेप बनाया, अब आपको दूसरी भी टिक्की का शेप बना के दिखा रहे हैं। इसके बाद जितनी भी टिक्की तैयार हो जाए, फिर आप एक पैन में ऑयल को ग्रीस करें और पैन को हल्का सा गर्म कर लें। जब ये गर्म हो जाए उसके बाद टिक्की को एक एक कर कर उसके ऊपर आप रख दें। रखने के बाद फिर उसे धीरे धीरे आप बिल्कुल स्लो फ्लेम पर सिकने दें। टिक्कियाँ सिकने में टाइम लगेगा, उससे उतने बीच में हम आटा का डो लगा लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम आटा लेंगे, उसमें हमने 1 टीस्पून सॉल्ट, थोड़ा सा ऑयल डाला है मोइन के तौर पर, और थोड़ा सा अजवाइन लेके हाथों से क्रश करके उसके अंदर डाला है। इसके बाद हम टिक्कियों को फिर हम वापस देखेंगे, हल्की से सिक चुकी हैं, हम इसको पलट देंगे। जब तक ये सिक रही है उसके बाद हम डो को लगाना शुरू कर देंगे। पहले हम सारे आटे को हाथ की सहायता से पहले मिला लेंगे ऑयल को, फिर इसके बाद पानी से धीरे धीरे उस डो को आराम से लगाएंगे। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, आप इसे आराम से करिए। और लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये डो जो लगेगा सॉफ्ट लगेगा, हार्ड बिल्कुल नहीं लगाना है। डो में पानी हम धीरे धीरे करके ही डालेंगे, एक साथ बिल्कुल नहीं डालेंगे। थोड़ा थोड़ा डालते हुए पानी को, आटे को धीरे धीरे करके मारते रहेंगे और इसे तब तक मारेंगे जब तक कि ये हमारा ढंग से पूरा मर ना जाए आटा। देखिए, हमारा काफी हद तक तैयार हो गया है। इसके बाद हम इसे और चिकना कर लेंगे, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि हम बीच बीच में जो हमने टिक्कियां रखी हुई है पैन पे उसे हम देखते रहेंगे। अब ये हमारा डो भी तैयार हो गया। चलिए हम टिक्की को वापस देख लेते हैं। टिक्की को देखते हैं दोबारा से, उस पर हम ऑयल लगाएंगे, फिर इसे हम अलटते पलटते हुए धीरे धीरे आराम से सेकेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम पलट के फिर दूसरी तरफ से उसे पलट देंगे और उसको भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक धीरे धीरे सेकते रहेंगे। कच्छी की सहायता से इसे प्रेस करते रहेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक और क्रिस्पी होने तक लगातार हम इसे सेकते रहेंगे। देखिए, हमारी टिक्की काफी अच्छी सिक चुकी है। अब हम इसे भी एक प्लेट में सारी टिक्कियों को बाहर निकाल लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी सी गोल्डन ब्राउन ये हो चुकी हैं। इसके बाद हम अब जिस आटे को डो को हमने माड़ा हुआ था उसमें से एक पेड़ा निकाल कर उसको हम गोल करके डस्ट में उसे लगा लेंगे। फिर हम उसे धीरे धीरे बेलन की सहायता से बेलेंगे। इसे ये ध्यान रखना है कि हमें बड़ा सा बेलना है। इसे बेलने के बाद जब ये बड़ा हो जाएगा उसके बाद हम नाइफ की सहायता से इस पे हम छोटे छोटे कट लगा के पतली पतली स्ट्रिप में, जितनी पतली हो सकती है उतनी पतली इसकी स्ट्रिप को आप काट लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें मैं बहुत पतली से पतली, जितनी पतली कर सकती हूँ उतनी पतली मैं इसमें स्ट्रिप बना रही हूँ। और आप चाहें तो आप पर अगर इसका कटर हो तो आप उससे भी काट सकते हैं। मेरे पास नहीं है, मेरे पास नाइफ था तो मैं उसी से ही इसकी स्ट्रिप्स काट रही हूँ। और देखिए, ये लास्ट तक बिल्कुल महीन महीन पतली पतली कट हो जाएंगी। जब ये हम इसे कट कर लेंगे, इसके बाद हम ब्रश की सहायता से पूरे पराठे के ऊपर अच्छे से ऑयल लगा लेंगे या ग्रीस कर लेंगे। जब हम इसमें पूरे में ऑयल लगा लेंगे, इसके बाद सारे लच्छों को वन साइड से, जैसा कि आप देख रहे हैं, अंदर की तरफ हम फोल्ड करना, इकट्ठा करना शुरू कर देंगे।
सारे हमें लंबे ही इकट्ठा करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसको हम जब एक साइड पूरा इकट्ठा कर लेंगे, फिर हम इसको लंबा लंबा करते हुए और इसको हम हाथ की सहायता से और अच्छे से मिला लेंगे। जब ये लंबा एक साइड हो जाएगा, दोनों तरफ से अच्छे से मिल गया, अब हम इसे और ज़्यादा इसे खींचते हुए हाथ की सहायता से और हम इसे लंबा कर लेंगे। इसके बाद हम वन साइड से उसको मोड़ना शुरू करेंगे हाफ तक, फिर दूसरी साइड से भी उसको हम अंदर की तरफ गोल गोल मोड़ते हुए लाकर अंदर की तरफ उसे एस का शेप दे देंगे। अब आप देखिए एस के बाद 8 का शेप हो गया। अब इसमें वन साइड से इसके ऊपर ऑयल कर लेंगे। ऑयल करने के बाद हम उसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद इसको हम बेलन की सहायता से आराम से बेलेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसको हम ज़्यादा बड़ा नहीं बेलेंगे, थोड़ा ही बड़ा बेलेंगे। ज़्यादा बड़ा हमें इसे नहीं करना है, थोड़ा थिक ही रखना है। बर्गर का भी शेप ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, हमें ज़्यादा बड़ा इसलिए नहीं बनाना है इस पराठे को भी। जब ये पराठा हमारा बिल जाएगा, इसके बाद हम एक पैन लेकर उस पैन को पहले हम गरम करेंगे। उसके बाद ऑयल लगाकर उस पैन के ऊपर इस पराठे को डालकर धीरे धीरे उसको भी आराम से ऑयल लगाकर धीरे धीरे उसको स्लो फ्लेम पर उसको आराम से सेकेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर हम पहले ऑयल अच्छे से लगा देंगे वन साइड, फिर इसको पलटेंगे, फिर हम इसको दोबारा से इसको हम प्रेस करते हुए उसको हम पलटते हुए दोबारा से सेकेंगे। फिर हम दूसरी साइड भी उस पर ऑयल लगा देंगे और एक जो हमारे पास मैसर है उसकी सहायता से हम प्रेस करते हुए अच्छे से थोड़े से टाइम तक लेते हुए हम उसको सेकेंगे। इसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर हम इसका फ्लेम तेज कर देंगे गैस का, तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसलिए इसको लो फ्लेम पर ही सेकेंगे और इसको प्रेस करते हुए ही सेकेंगे। और इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लग जाता है, तो ऑयल लगाते हुए हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक उसे सेक लेंगे। और ये काफ़ी अच्छा भी बनता है। जब आप इसमें खोलेंगे, देखिए इसमें कितने ऊपर से ही दिख रहे हैं, बहुत सारे लच्छे बने हुए हैं। लच्छा पराठा नॉर्मल पराठे से ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। इस रेसिपी का यही ट्विस्ट है कि इसमें बर्गर ब्रेड का यूज़ ना करके बल्कि हमने इसमें बर्गर पराठे का यूज़ किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लच्छे पराठे को यूज़ किया गया है। अब हमने लच्छा पराठा सीख गया है, अब उसे हम नाइफ की सहायता से आराम से धीरे धीरे उसे हम बीच में से कट कर लेंगे। 2 लेयर में उसे खोल लेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें इसे साइड से बंद रखना है, पूरा हमें नहीं खोलना है। जब ये हमारा खुल जाएगा, उसे देखिए आप ध्यान से, हमने लास्ट का थोड़ा सा छोड़ दिया है। उसके बाद हम इसमें ग्रीन चटनी आप पहले से तैयार रखिए, उसके ऊपर हम लगा देंगे दोनों लेयर पर अच्छे से अंदर की साइड। फिर उसके बाद हम ग्रीन चटनी को लगाने के बाद उसमें हम टमाटो सॉस भी लगाएंगे। आप जो भी सॉस उसके अंदर लगाना चाहें उसे लगा सकते हैं। फिर हम इसे लगाने के बाद स्पून की सहायता से पूरा फैला देंगे, स्प्रेड कर देंगे पूरे सॉसेस को। उसके बाद जब ये लगा देंगे, फिर हम ऑनियन की स्लाइस जो पहले से कट करके रखी थी उनको भी हम लगाएंगे। टमाटो स्लाइसेस को भी जो कट करके रखा था उसको भी हम उसको लगा देंगे। उसके बाद जो हमने टिक्कियाँ बर्गर की तैयार की थी, उन टिक्कियों को भी हम इसके ऊपर लगाएंगे। बर्गर की टिक्की लगाने के बाद उसके ऊपर भी हम टमाटो स्लाइसेस को और ऑनियन स्लाइसेस को उसके ऊपर लगाकर उसके ऊपर भी हम सॉस और ग्रीन चटनी दोनों ही हम डालेंगे। टमाटो केचप भी डालेंगे और ग्रीन चटनी भी डालेंगे। आप अगर कोई सॉस भी डालना चाहे डाल सकते हैं। मैंने इसमें एक सॉस और ऐड किया है जिसको हम रेड चिली सॉस कहते हैं। रेड चिली सॉस से थोड़ा सा ये ज़्यादा स्पाइसी बन जाएगा। मुझे थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद है, इसलिए मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया है। यदि आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप रेड चिली सॉस और यह स्पाइसी थोड़ा सा कम कर सकते हैं। आप उसे कम भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। देखिए लच्छा पराठा बर्गर बनके रेडी हो गया है। मुझे तो इसे देख के खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको हम अब एक प्लेट में आराम से धीरे से रख लेंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और बताइएगा ये कैसा बना है। देखिए हमने अब इसे प्लेट में रख दिया है, जो काफ़ी ज़्यादा देखने भी सुंदर है और ये हेल्दी भी रेसिपी है क्योंकि हमने इसमें आटे का यूज़ किया है, मैदे का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है। आटे जिससे हम डेली की रोटियां बनाते हैं। देखिए हमारा बनके तैयार हो गया। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।